लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर से खून के धब्बों से लाल है। वीरभूमि में 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। हालात ऐसे कि लोग पलायन को मजबूर हैं, लेकिन सियासत इस पर भी जारी है। बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है, तो वहीं जांच टीम पर किसी को भी भरोसा नहीं है। ममता की एसआईटी पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, तो सीबीआई और एनआईए की जांच के लिए दीदी तैयार नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल यह है कि बेगुनाहों की जान परिवार के इंसाफ का है। वीरभूमि के रक्त चरित्र पर सियासी खेला पश्चिम बंगाल में जारी है। ये इंसान के हैवान बनने की तस्वीर है। ये अपराध के सियासीकरण की तस्वीर है। ये बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है, जिसमें 8 लोग जिंदा जला दिए जाते हैं। ये वीरभूम है, जहां सियासी हिंसा एक परंपरा बन चुकी है। सरकार किसी की भी हो, सत्ता कोई भी हो, अपराध यहां की नियत बन चुका है। रामपुर हाट के उस गांव में है, वीरभूम में, जहां पर घरों में आग लगी थी। 7 और 8 लोगों की जान गई। कैसे इस पे अभी भी एक पॉलिटिकल वॉरफेयर चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उस रात यानी कि सोमवार रात को क्या हुआ था। लेकिन अगर हम एक घर की आपको स्थिति दिखाएं, ये घर आप देखिए, ये अंदर से जला हुआ है। बाहर से तो जला हुआ है ही, अंदर भी जला हुआ है। और कांच आप देखें, कांच कंप्लीटली टूट चुके हैं। चप्पलें हैं, बच्चों के चप्पल हैं। ये किसी इंसान का घर हुआ होगा, यहाँ पे लोग रहते होंगे, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति आपके सामने देख पा रहे हैं। सोमवार रात पश्चिम बंगाल के वीरभूम में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद हिंसा होती है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने 1 दर्जन से ज्यादा घरों में आग लगा दिया। इसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। अब सियासत इस आग को हवा देने की है। बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ मैदान में है, तो ममता इसे बंगाल को बदनाम करने की साजिश बता रही हैं। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল, আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উন্নাওতে টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। এটা হচ্ছে আমাদের সহমর্মিতা এবং এটা হচ্ছে আমাদের সহযোগিতা। আর এখানে হাঁচলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে। कल ममता बनर्जी वीरभूम जाएंगी, तो वहीं आज बीजेपी ने यहां मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में 5 सदस्यों का दल आज वीरभूम पहुंचा, जहां जमकर घमासान हुआ। ये सीबीआई को आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, और एनआईओ को आना चाहिए। एक्सप्लोजन हुआ है, ये एनआईओ की टीम को तुरंत इसको ले लेना चाहिए। ये बिग एक्सप्लोजन है। सीट पे भरोसा नहीं है, सीट पूरी ये सरकार को संरक्षण देगा। और ममता बनर्जी, उसकी सरकार जो चाह रही है वही करेगी सीट। मामले में एसआईटी का गठन ममता सरकार की ओर से किया गया है, तो वहीं अब मामले में करीब 2 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सियासत जारी है। No political tension in that village, so we are apprehending of larger conspiracy to disturb TMC and to disturb Bengal, who are rejected by the people. They are trying to make issues. ये रामपुर हाट में जो घटना घटे हैं वीरभूम में, वो तुम सबसे ज्यादा ही मतलब पिछले 7-10 दिन से जो चल रहा था, ये तो एकदम चिंता के शिखर में पहुंच चुका है। बदला लेने के खातिर वही तो कह रहा है, रिपोर्ट में अभी भी वही आ रहा है कि और 10 लोगों को मतलब घर में जला के मार दिया गया है।
आखिर कौन है जिम्मेदार? आखिर कहां से आती है अपराधियों को इतनी हिम्मत? विरोधी दलों ने ममता बनर्जी की घेराबंदी तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल में जो अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, एनार्किस्ट हैं, कुछ जगहों पे तो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, उन्होंने जो पश्चिम बंगाल की कॉन्स्टिट्यूशनली चुनी हुई सरकार उसको हाईजेक कर लिया है। दिल को पीड़ा दे रहे हैं। तो ये हमारे बंगाल के ये नजारा सिर्फ बंगाल के नहीं सारे हिंदुस्तान में अब फैल चुके हैं। जो बंगाल में माँ माटी मानुष की सरकार कहते हैं, वो माँ माटी मानुष की नहीं, वो दस्युओं का ये ये दानवों का सरकार है। अब बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। ममता के इस्तीफे को लेकर मैदान में है। ये बीरभूम का घटना तो स्पष्ट प्रमाण करता है कि यहाँ कानून का शासन नहीं है। यहाँ शासक का कानून चलता है और उसी का परिणाम है कि गण हत्या हुआ है। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री होते हुए भी अभी भी गद्दी पर बैठे हुए हैं। एक मिथ्याचारी मुख्यमंत्री को इमीडिएट रिजाइन कर देना चाहिए। इतना बड़ा हादसा का बाद मैं इसमें सीधा कहना चाहता हूं, जो कोई सीट से इस सदन तो नहीं हो सकता है। सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड हम लोग करते हैं। मामला अब कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां लंबी बहस के बाद एक बार फिर से कल सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे तक केस डायरी मांगी है और कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली से CFSL की टीम घटना स्थल की जांच करे और बिना देरी के फॉरेंसिक जांच शुरू की जाए। साथ ही अदालत में चश्मदीदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। Tomorrow the matter will be taken up again at 2 p.m. to see whether the investigation is progressing in the earnest manner, because we have said that there has been no investigation progressing in the right direction, and hence this case should be handed over to an independent investigating agency. उधर सीबीआई ने भी कोर्ट में कहा है कि अगर आदेश मिले तो वो जांच अपने हाथ में ले सकते हैं। वहीं इस आग ने एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की पुरानी खींचतान को हवा दे दी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार भी एक दूसरे को खत लिखकर सवाल उठा रहे हैं। मामला संगीन है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सवालों के घेरे में है और ममता बनर्जी चौतरफा घिरी नजर आ रही हैं। बीरभूम से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर अपनी संवेदना जताई। वहीं राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच करने की उम्मीद जताई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और इस वक्त इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको देते हैं। तमाम सियासत के बीच बीरभूमी हिंसा की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी की खबर सामने आ रही है, जो जांच से जुड़े नमूने इस वक्त ले रही है। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्याग्नि, फॉरेंसिक टीम वहां पर मौके पर पहुंची हुई है। जले हुए घरों से सबूत जमा किया जा रहा है और क्या जानकारी देंगे आप हमें?
देखिए चित्रा, बिल्कुल जैसे हमने कहा, कुछ ही देर पहले फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आई थी और उन्होंने इन्हीं घरों से, मैं दिखाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि यही वो घर है जहां से 7 लाशें बरामद हुई थी मंगलवार के सुबह को, और यहाँ से ही बहुत सारे चीजें उन्होंने यहाँ से कुछ देर पहले ही यहाँ से वो लेके चले गए। फॉरेंसिक टीम अपना काम वो आज सेकंड हाफ से उन्होंने शुरुआत कर दी थी, और सिट एक जो घटन हुई है वो इसके बाद उनके आने की तैयारी हो चुकी है। हमें पता चला है कि कुछ ही देर बाद आज आएंगे। कल ममता बनर्जी खुद यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे आके शायद यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे भी बात करेंगे। हमने भी बात की थी स्थानीयों से, जिन्होंने क्या हुआ था उस रात को हमें ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बहुत कुछ बताया। जैसे कि फायर ब्रिगेड को मौके पे तो आई थी फायर ब्रिगेड, लेकिन लोगों का दावा है, स्थानीयों का दावा है, आई विटनेसेस कह रहे हैं कि लोगों ने उनको अलाउ नहीं किया फायर को मिटाने के लिए। ये बहुत बड़ा आरोप है। ये कौन लोग थे? जब पूछा गया इन लोगों से ही, इन आई विटनेसेस से ही, उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता, हम सिर्फ चीखें सुन रहे थे और फायर ब्रिगेड की आने की हमें आवाज मिली थी। ये लोग जो हैं वो इसी घर के आसपास रहने वाले हैं और वो फिलहाल यहीं पर ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से कल शाम से ही, कल दोपहर से ही इनफैक्ट वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन लोग है यहाँ पे जो ये दास्तान बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो डर के मारे गांव को छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद कितनी है, वहां पर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और जो लोकल लोग हैं उनसे जब आपकी बातचीत हुई, क्या बातें निकलकर सामने आई हैं सूर्याग्नि? देखिए चित्रा, एक चीज सभी ने कहा कि पुलिस की रोल पे एक बहुत सवाल उठाया जा रहा है। लोकल्स की यही एक बात है जो कल से ही हम सुन रहे थे। इस पूरे विषय में ये सोमवार को जब शुरू हुआ, भादु शेख जो उप प्रधान है उन पे बमबाजी होती है, वो मर जाते हैं और उसी के बाद ये सब घटना घटती है। भादु शेख के जो भाई हैं नूर अली, वो हम जहां पे हैं उसी के ऑपोजिट रहते थे। कल हम जब यहाँ आए, वो अपना सामान लेकर, अपने परिवार को लेके वो जा रहे थे। उनसे जब पूछा कि क्यों आप जा रहे हो, उन्होंने कहा कि वो महफूज नहीं महसूस करते यहाँ पर। पुलिस के रोल पे भी सवाल उन्होंने भी उठाया। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने भी सेम चीज कहा कि पुलिस है लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। हम कंप्लीटली यहाँ पे एकदम अपने बलबूते पे, अपने दम पे, और डर है लेकिन डर का माहौल बना हुआ है कहाँ? ये तो सवाल के लिए शुक्रिया सूर्याग्नि, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। दिन भर से लगातार रिपोर्टिंग करते हुए सूर्याग्नि आप तक ग्राउंड जीरो की जो हकीकत वहां की है वो आप तक पहुंचा रहे थे। घुप सन्नाटा पसरा हुआ है, बड़ी आबादी गांव छोड़कर दूसरे हिस्सों में पलायन कर रही है और लोग पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे और जानकारी सामने आएगी इस खबर से जुड़ी हुई आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। अब आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त गंगा आरती में हिस्सा ले रहे हैं। वहां की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आज ही पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली है उत्तराखंड में, और हरिद्वार की ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाम के वक्त जो गंगा आरती वहां पर होती है, वहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। यकीनन अब नई चुनौतियां यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ी हो रही हैं, ताकि वो विकास के जो पैमाने उत्तराखंड ने खुद के लिए गढ़े हैं उसको और आगे लेकर जाएं। प्रचंड जीत के बाद आज पद और गोपनीयता की शपथ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस कार्यक्रम में मौजूदगी थी। और यह हरिद्वार की तस्वीरें मां गंगा की आरती में इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी